आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी है। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं की। देखिए खास रिपोर्ट। आपातकाल के 51 वर्ष पर लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन, सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला। सीएम बोले, कांग्रेस न तब सुधरी न आज सुधरी। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए की कई घोषणाएं। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया और आपातकाल के दौरान उनके संघर्ष को याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कर रही थी और आज देश चौथी पांचवी पीढ़ी देख रहा है, लेकिन कांग्रेस न उस समय सुधरी और न ही अब सुधरी है। वो दोनों उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश के लिए और भी उदाहरण सामने हैं जो हमारे आसपास आजाद हुए। वो जापान जैसा देश तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरह से तबाह हो गया। इजराइल जैसा देश हमारे से 1 साल बाद आजाद होता है। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। बाकी बातें लोकतंत्र के कार्य व्यवहार के आचरण के जिस प्रकार से वातावरण बनाने के, इंदिरा गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, पांचवी पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी। है कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। कोई बात समझ में आएगी कि अगर आप चुनाव हार जाओ तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको लगता है हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बदले में आपने अपने आप को देश के ऊपर सर्वाधिक ताकतवर, और पूरे देश को, मैं इस बात के लिए तपन भाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा। ये बात सही, मैं भी 9 साल का था उस समय। मुख्यमंत्री ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब आपातकाल लगा तब वे मात्र 9 वर्ष के थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता को भी गिरफ्तार कर 19 महीने तक जेल में रखा गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। लोकतंत्र सेनानियों के लिए विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन, शासकीय रेस्ट हाउस में उन्हें 2 दिनों तक निःशुल्क ठहरने की सुविधा, दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में सड़कों, शासकीय भवनों का नामकरण, इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गंभीर स्थिति में उन्हें निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और जाने के बाद जो गया, कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहाँ पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ, उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र के लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिया। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, और क्या शर्त रखते थे, आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ, छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई। आखिर ये इतनी सरल बात कि आप केवल कांग्रेस की जय जयकार कर दो, इंदिरा गांधी की जय जयकार कर दो, आपको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने वो 47 के पहले लोकतंत्र की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।